नमस्कार साथियों, एग्जाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, आज स्वतंत्रता दिवस की आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। 15 अगस्त वाले दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। बात कर रहे हैं हम यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण भर्तियां हैं जिनके बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें से आपकी सबसे जो पहली भर्ती है फॉरेस्ट गार्ड 2019 वाली 655 पदों वाली। इसका जो रिजल्ट को बात करें फ्रेंड्स, फॉरेस्ट गार्ड 655 पदों के लिए आपको पता है इसके जो डीबी थे वो आपके लास्ट मंथ में 11 से 29 जुलाई को डीबी जो आपके कंडक्ट कराए गए थे। अब इसका जो रिजल्ट है इसी पे अभी वर्तमान में कार्य चल रहा है। ठीक है, इसका जो रिजल्ट है फ्रेंड्स, बिल्कुल आप ये मान के चलिएगा फाइनल स्टेज पे है, अंतिम समीक्षा बाकी है। इसका जो रिजल्ट है फॉरेस्ट गार्ड का वो फ्रेंड्स आपको देखने को कब मिल जाएगा? अगस्त में। ठीक है, आज क्या है? 15 अगस्त है। 15 अगस्त है। अब ये पूरी तरीके से देखो, ये निश्चित तिथि आपको नहीं बता सकते, बट आप ये मान सकते हैं मैक्सिमम बात करें तो मैक्सिमम 25-26 अगस्त तक ये जो रिजल्ट है आपको देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ 25-26 अगस्त तक ये जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा फॉरेस्ट गार्ड का। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स बीडीओ की बात करें 2018 की एक भर्ती है, बीडीओ वाली 1953 पदों के लिए 2018 की ये जो भर्ती थी। इसमें 1953 पदों के लिए आप लोगों को पता है पहले ही 4065 अभ्यर्थी डीबी में बुलाए गए थे और अभी आपकी एक सेकेंड लिस्ट और जारी की गई है 71 अभ्यर्थियों के लिए। बट इसमें क्या है, सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया है, विकलांग श्रेणी के और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को और एक अन्य श्रेणी के। टोटल आपके 71 अभ्यर्थियों का जो डीबी है वो 20 अगस्त को ऑफिस में, मतलब जो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के कार्यालय है, 10 बजे उपस्थित होना है, जो 71 अभ्यर्थी है जिनको बुलाया गया है। ठीक है, तो इसके बाद फ्रेंड्स आप ये मान के चलिएगा, देखो ये निर्भर करता है ये जो 71 अभ्यर्थी है इनका अभिलेख परीक्षण करने के बाद रिजल्ट बनाने में कितना समय आयोग को लगता है, उतने समय में ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड के बाद जो आपका ये 655 वाला रिजल्ट है, इसके बाद आपका जो बीडीओ है इसके रिजल्ट की ही बारी है, इसी का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जो फ्रेंड्स संभावनाएं हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो का जो रिजल्ट है आपको सितंबर के प्रारंभ में, कब? सितंबर के प्रारंभ में देखने को मिलेगा। 10 सितंबर तक ये जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है वीडियो का। ठीक है, इसमें देखो ये एक प्रश्न है कि क्या अभी एक और तृतीय सूची आएगी? बोले तो थर्ड लिस्ट आएगी, जैसे कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी, अन्य बहुत सी कैटेगरी है जिसमें अभी अभ्यर्थी क्या है डीबी का इंतजार कर रहे हैं, तो उनको आशा है कि अभी क्या और एक सेकंड लिस्ट आएगी। ठीक है, तो देखो ऐसी कोई अभी हमें अपडेट प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, कि आपकी अभी जनरल या ओबीसी की ऐसी कोई सेकंड लिस्ट आएगी। फिलहाल आप मान के चलिएगा ना की उम्मीद है। आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है सितंबर के प्रारंभ में। ठीक है, यदि हाँ ऐसी कोई जानकारी हमें प्राप्त हुई है, परिस्थितियाँ बदलती हैं कि आपकी जनरल या ओबीसी की सेकंड लिस्ट है वो भी जारी होगी, तो फ्रेंड्स आपको बिल्कुल जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उसके लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एस सी आयोग से जुड़ी हुई किसी भी भर्ती की जो जानकारी है वो समय समय पर प्राप्त होती रहेगी साथियों। इसके अलावा बात करते हैं फ्रेंड्स, आपकी एक और भर्ती है 2024 की, बात कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर सिविल वाली। ठीक है, जूनियर जेई सिविल, इसमें आपके 4612 पद थे। ठीक है, इसकी फ्रेंड्स ऑनलाइन आवेदन कंप्लीट हुए हैं, बट इसमें क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। शॉर्ट लिस्टिंग कब तक होगी? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शॉर्ट लिस्टिंग में फ्रेंड्स मुख्य परीक्षा में कितने अभ्यर्थियों को इसमें मौका मिलेगा। ठीक है, तो देखो तकरीबन आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 30,000 प्लस इसमें जो ऐसे हैं, मतलब 30,000 ऑनलाइन आवेदन हुए, क्योंकि स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली भर्ती थी। तो ऐसी जो भर्तियाँ होती हैं उसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो न्यूनतम ही होते हैं। ठीक है, यदि बात करें, आपको पता है जूनियर असिस्टेंट 5512 वाली, ठीक है 5512 पद थे, उसमें आप लोगों को पता है कितने 2,43,000 ऑनलाइन आवेदन, मतलब 2,43,000 मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया गया। इसमें देखो आपके 4600 पद है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन कितने? केवल 30,000 हुए, क्योंकि स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली भर्ती है, इनमें ऑनलाइन कम ही होते हैं आवेदन। ठीक है, तो इसमें बात करें, देखो आपको जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो फ्रेंड्स आप अभी के लिए आप ये मान के चलिएगा 2024 में इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है उसकी बहुत कम संभावना है। ठीक है, आयोग में इसकी शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर ऐसी कोई भी अभी चर्चा नहीं हो रही है। ठीक है, यदि हाँ आयोग ने, जैसे आपको पता है 20 सितंबर के बाद आयोग को एजेंसी जो है पता चलेगी, फाइनलाइज होगी कौन सी एजेंसी परीक्षा कंडक्ट कराएगी। ठीक है, इसके बाद ही
फ्रेंड्स इसकी शॉर्ट लिस्टिंग आपको देखने को मिल सकती है, वो भी कब 2024 में वर्ष के लास्ट में, नवंबर या दिसंबर में, ठीक है। उससे पहले आपको इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो देखने को नहीं मिलेगी। परीक्षा की बात करें फ्रेंड्स तो आपकी जो परीक्षा है बिल्कुल 100% मान के चलिएगा कि आपकी जेई सिविल की जो परीक्षा है ये 4612 वाली, ये आपकी 2025 में होगी, उससे पहले परीक्षा नहीं होने वाली है, ठीक है। बट एक बात एकदम निश्चिंत रहिए आप लोग कि जो भी आप लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किए 30,000 अभ्यर्थियों ने, सभी अभ्यर्थियों को इसमें मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आयोग ने अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है किसी भी मुख्य परीक्षा में कम से कम नहीं तो 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए हों, 15 गुना बुलाने ही बुलाने हैं, ठीक है। ये अलग बात है, जब आपका 2021 में पेट इम्प्लीमेंट हुआ था तो जो नोटिफिकेशन था उसमें तो मेंशन था कि मुख्य परीक्षा के लिए हम 12 गुना कैंडिडेट बुलाएंगे, ठीक है, 12 गुना, बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। मिनिमम आपके 15 गुना बुलाए जाते हैं, 15 गुना, ठीक है। तो यदि बात करें आपके जो 4612 है, इसके यदि 8 गुना बात करें तो 8 चौक 32, यानी कि 8 गुना भी 32,000 हो गए आपके, ठीक है। तो रेयर सिनेरियो यदि आप लेके चलें, अभी तक जो नहीं हुआ है, यदि 8 गुना बुलाते हैं मुख्य परीक्षा में, तभी भी आपके 8 गुना में ही आपके जो 4612 के 8 गुना 32,000 होते हैं। ऑनलाइन आवेदन किया है केवल 30,000 ने, तभी भी जो मुख्य परीक्षा में सारे के सारे अभ्यर्थी इसमें मुख्य परीक्षा देंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आप निश्चिंत रहिए कि आप कितने गुना बुलाएंगे। आपने बस ऑनलाइन आवेदन किया है तो आप ये मान के चलिएगा मुख्य परीक्षा देंगे 2025 में, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपकी 2 भर्तियाँ हैं, जैसे कि स्टेनोग्राफर की होगी, स्टेनोग्राफर की 333 वाली और एक अन्य भर्ती है फॉरेस्ट गार्ड वाली आपकी 709 पदों के लिए, ठीक है। इन दोनों की जो शॉर्ट लिस्टिंग है ये फ्रेंड्स आपको सितंबर के लास्ट में देखने को मिल सकती है। कब? सितंबर के लास्ट में। फिलहाल के लिए आप मान के चलिएगा अभी के लिए फॉरेस्ट गार्ड 655-200 2019 वाली जो भर्ती है उसका जो फाइनल रिजल्ट है उस पर कार्य चल रहा है। इसके बाद आपका वीडियो का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखो ये पूरी तरीके से आयोग की जो कार्यप्रणाली है उनके पास कितना समय मिलता है। देखो अभी क्या है, यूपी ट्रिपल एससी आयोग है उसका रिकॉर्ड रहा है विगत वर्षों का, यदि देखें तो जो कार्य करने की जो क्षमता है वो काफ़ी धीमी रही है, ठीक है, काफ़ी धीमी रही है। इन्हीं सारी बातों को लेके आयोग काफ़ी चर्चा में रहा है, काफ़ी आलोचना भी होती आई है। आए दिन आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी आयोग से जुड़ी हुई किसी न किसी भर्ती से संबंधित आयोग के समक्ष जो कार्यप्रणाली है इतनी धीमी है, कई वर्षों की भर्तियां हैं, 2018-19 वाली अभी तक नहीं हुई है। इन्हीं सारी बातों को प्रश्न उठाते हुए आयोग के समक्ष प्रदर्शन भी आपको देखने को मिला है। बट इस वर्ष आपको बताऊं ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। स्पेशली आपके 2024 के प्रारंभ से ही यूपी ट्रिपल एससी आयोग जो है नाइट में भी आपका आप मान के चलिएगा सैटरडे संडे वाले दिन, नॉन वर्किंग डे वाले दिन कार्य कर रहे हैं। इसमें जो कार्यरत जो अधिकारी है फ्रेंड्स नॉन वर्किंग डेज वाले दिन भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो इस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है फॉरेस्ट गार्ड की बात करें तो 709 पदों वाली, ठीक है। इसमें भी आपके लगभग 89,000 प्लस अभ्यर्थी जो अभी तक शॉर्ट लिस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। और स्टेनोग्राफर में 333 पदों के लिए इसमें आपके 25,000 प्लस अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया है, ठीक है। तो ये दोनों फ्रेंड्स आपकी जो भर्तियां हैं ये आपकी स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली हैं। इन दोनों में फ्रेंड्स जैसे कि स्टेनोग्राफर की होगी इसमें आपकी शॉर्ट हैंड भी है, ठीक है। शॉर्ट हैंड के अलावा आप जो शॉर्ट हैंड लिखेंगे 80 वर्ड पर मिनट के पर मिनट के हिसाब से 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से जो आप डिक्टेंशन लिखेंगे उसको आपको टाइपिंग भी करनी होती है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली भर्ती है। इस टाइप की जो भर्तियां हैं विगत भी मैं आपको बता रहा हूँ जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई है जैसे कि आप इन्फोर्समेंट वाली, तो इसमें आपके कम से कम नहीं तो 59 से 60 गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बुलाएंगे, ठीक है। दोनों में मैं बता रहा हूँ 59 से 60 गुना बात करें तो 709 का तकरीबन आप मान के चलिएगा कम से कम 42 से 45,000 अभ्यर्थियों को इसमें मुख्य परीक्षा देने को मिलेगा। और इसके अलावा बात करेंगे फ्रेंड्स आपकी जो स्टेनोग्राफर वाली है 333 वाली, स्टेनोग्राफर 333 वाली, इसमें भी फ्रेंड्स आपके 59 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो 25,000 अभ्यर्थी कम से कम आप ये मान के चलिएगा 19 से 20,000 अभ्यर्थी इसमें मुख्य परीक्षा देंगे, कम से कम ये मान के चलिएगा। तो देखो आपके पास मैं मानता हूँ यदि किसी भी प्रकार की टाइपिंग हो गई, जैसे कि टाइपिंग में किसी भी प्रकार की आपको लग रहा है टाइपिंग का कुछ नहीं आता आपको, तो आप टाइपिंग में थोड़ा समय दे सकते हैं। बाद में आपको क्या शॉर्ट हैंड की तैयारी करने के लिए आपको पर्याप्त समय मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो 25,000 अभ्यर्थी इन्होंने अप्लाई किया है ऑनलाइन तो सभी को शॉर्ट हैंड आती है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन कर दिया है और सोचा है मुख्य परीक्षा के बाद आपको शॉर्ट हैंड के लिए पर्याप्त समय मिलेगा तब आप तैयारी कर लें। ये अलग बात है फिर शॉर्ट हैंड जो है वो आप एक निश्चित समय में नहीं सीख सकते, उसके लिए पर्याप्त समय चाहिए, बहुत ज़्यादा समय लगता है, तभी एक अच्छी आप डिक्टेंशन लिखने लायक बन पाते हो 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से,
ठीक है। उसके लिए कम से कम आप मान के चलिएगा 1 साल आपका रिवीजन होना चाहिए, कम से कम 1 साल। उससे पहले आप स्टेनोग्राफर बनना शायद बहुत बड़ी बात है, मुश्किल सी बात है, ठीक है। तो बस ये जानकारी थी फ्रेंड्स जो आपको साझा करनी थी कुछ भर्तियों के संबंध में। यूपी ट्रिपल सी आयोग से अभी जो आपको जानकारी प्राप्त होने वाली है अगस्त और सितंबर माह में, ठीक है। इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी फ्रेंड्स यदि आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आई हम्बल रिक्वेस्ट यू। आपके सब्सक्रिप्शन और सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ साथियों। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा फ्रेंड्स। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका समय शुभ हो।